हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। इसका टाइटल है द रैबिट, यानी कि खरगोश। रैबिट यानी खरगोश, और द यहाँ पे आर्टिकल हो गया जो दिखा रहा है कि एक खास खरगोश की बात हो रही है जिसे हम जानते हैं, यानी कि जो इस स्टोरी में है उस खास खरगोश की बात हो रही है, सारे खरगोश की नहीं। रैबिट यानी कि खरगोश, और ये नाउन हो गया। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। वंस Once an old couple lived in a cottage near a forest। तो यहाँ पे हो गया once यानी एक बार, और once एडवर्ब हो गया। एंड ओल्ड, सॉरी एन है, एंड नहीं, एन ओल्ड कपल यानी कि एक बुजुर्ग दंपति। कपल यानी कि जोड़े, जोड़ा यानी कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो। लिव्ड रहते थे, इन अ कॉटेज यानी कि एक कॉटेज में। कॉटेज का मतलब झोपड़ी हो गया। नियर अ फॉरेस्ट एक जंगल के पास। नियर यानी कि जंगल के पास या नज़दीक बोल सकते हैं। तो एक बार एक बुजुर्ग दंपति एक झोपड़ी में, जंगल के पास एक झोपड़ी में रहते थे। दी ओल्ड मैन वाज काइंड एंड जेंटल, यानी जो ओल्ड मैन था उसके बारे में बताया जा रहा है कि दी ओल्ड मैन यानी कि बुजुर्ग आदमी, वाज यानी था, काइंड यानी कि दयालु, और जेंटल यानी कि वो सज्जन था। तो यहाँ पे काइंड, जेंटल एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे ओल्ड भी एडजेक्टिव हो गया जो मैन को डिस्क्राइब कर रहा है कि ओल्ड मैन यानी कि बुजुर्ग आदमी, यानी उम्र को दिखा रहा है। और यहाँ पे उसके स्वभाव को दिखा रहा है कि वो सज्जन और काइंड, दयालु और सज्जन है। तो द ओल्ड मैन वाज काइंड एंड जेंटल यानी कि वो सज्जन, जेंटल यानी सज्जन और दयालु था। और यहाँ पे द के बजाय हम दी प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि जब इस ओल्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं तो वोवेल साउंड आता है, इसलिए द के बजाय हम दी प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ तक हो गया। बट हिज वाइफ वाज अनकाइंड एंड ग्रीडी, लेकिन हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी, जो बुजुर्ग आदमी थे उनकी पत्नी। हिज यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और वाइफ नाउन हो गया। वाज पास्ट को दिखा रहा है। अनकाइंड, अनकाइंड का मतलब हो गया निर्दयी, और ग्रीडी यानी कि लालची। तो जो बुजुर्ग आदमी थे उनके जो वाइफ थी वो निर्दयी और लालची थी। तो अनकाइंड और ग्रीडी ये दोनों भी एडजेक्टिव हो गए जो उनकी वाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है, उनके वाइफ की स्वभाव को दिखा रहा है कि वो कैसी थी। वन डे द ओल्ड मैन फाउंड अ wounded रैबिट इन द फॉरेस्ट। एक दिन द ओल्ड मैन यानी कि जो वो बुजुर्ग आदमी थे, फाइंड का यहाँ पे पास्ट हो गया फाउंड। अ wounded रैबिट यानी कि उन्हें क्या मिला, तो एक घायल खरगोश। तो wounded यानी कि घायल या फिर जख्मी बोल सकते, खरगोश मिला कहाँ, तो इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। तो यहाँ पे फाइंड का हो गया सेकंड फॉर्म फाउंड, तो उन्हें एक घायल खरगोश मिला जंगल में। और यहाँ पे wounded भी एडजेक्टिव हो गया जो रैबिट को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा रैबिट है, तो घायल रैबिट, तो ये भी यहाँ एडजेक्टिव हो गया। ही ब्रॉट इट होम एंड केयर्ड फॉर इट। ही ब्राउट उन्होंने लाया, या फिर वो लाएं, तो ही प्रोनाउन हो गया जो कि ओल्ड मैन के लिए यूज किया गया है। ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म हो गया यहाँ ब्राउट। इट यहाँ पे प्रोनाउन हो गया जो खरगोश के लिए यूज किया गया है कि उन्होंने इसे लाए, कहाँ लाए, होम यानी घर। एंड केयर्ड, और केयर्ड यानी केयर्ड फॉर का मतलब होता है देखभाल की। इट यानी खरगोश को, तो केयर से हो गया पास्ट केयर्ड फॉर। केयर फॉर फ्रेजल वर्ब हो गया जिसका मतलब होता है देखभाल करना। सून द रैबिट वाज वेल अगेन। सून ये दिखा रहा है कि मतलब जल्द ही। द रैबिट वो जो खरगोश था, वाज वेल अगेन यानी कि वेल यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो ठीक हो गया, अगेन यानी दोबारा, तो खरगोश जल्द ही दोबारा ठीक हो गया। वन डे एक दिन द ओल्ड मैन वेंट टू द फॉरेस्ट। तो ओल्ड मैन कहाँ गए, गो का हो गया पास्ट, वेंट गए,
टू द फॉरेस्ट। टू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया जो डायरेक्शन को दिखा रहे कि वो किस ओर गए, जंगल की ओर गए। द ओल्ड वुमन लुक्ड एट द रैबिट एंड थॉट, यानी जो बुजुर्ग औरत थी, लुक्ड देखी किसे, तो एट द रैबिट खरगोश को, एंड थॉट और सोची, थिंक का पास्ट हो गया थॉट, व्हाट अ वंडरफुल मील द रैबिट विल मेक। तो वो खरगोश को देखती है और सोच रही है व्हाट अ वंडरफुल मील, यानी कि क्या स्वादिष्ट भोजन द रैबिट विल मेक, यानी कि क्या स्वादिष्ट भोजन खरगोश बनेगा, यानी कि वो खरगोश को भोजन के रूप में देखती है कि क्या कितना स्वादिष्ट भोजन बनेगा यह खरगोश, इस टाइप का, यानी वो उसे खाने के हिसाब से सोचती है। यहाँ तक हो गया। बट एज सुन एज सी कॉट होल्ड ऑफ द रैबिट, लेकिन एज सुन एज का मतलब हो गया जैसे ही, और ये फ्रेज हो गया सी कॉट, यानी कि वो पकड़ी, कॉट होल्ड यानी वो पकड़ी, कैच का हो गया पास्ट कॉट, सी प्रोनाउन हो गया जो बूढ़ी औरत के लिए यूज किया गया है, जो हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, और मेल के लिए ही। तो जैसे ही वो पकड़ी ऑफ द रैबिट किसे, खरगोश को, इट लिप्ड आउट ऑफ हर हैंड एंड रैन इनटू द फॉरेस्ट। इट लिप्ड आउट, यानी कि इट किसकी बात हो रही है, तो इट प्रोनाउन हो गया रैबिट के लिए। लिप्ड आउट, तो लिप आउट का मतलब होता है कि कूद जाना, और यहाँ पे इसका पास्ट हो गया लिप्ड, लिप्ड आउट ऑफ हर हैंड, यानी कि उसके हाथ से वो कूद गया खरगोश, यानी जैसे ही वो बूढ़ी औरत थी खरगोश को पकड़ी तो उसके हाथ से वो कूद गया। एंड रैन, और वो भाग गया, रन का हो गया पास्ट रैन, इनटू द फॉरेस्ट, कहाँ भाग गया, तो जंगल में। अब वो भाग करके जंगल के अंदर प्रवेश किया, इसीलिए इनटू प्रीपोजिशन हो गया। तो ये हो गया कि वो जंगल में भाग गया। लिप्ड आउट का मतलब कि कूद गया। The old man returned and was sad to find his rabbit missing. The old man returned, यानी जब वो old man returned लौटा, और was sad, और वो उदास था, to find यानी पा करके, his rabbit missing, अपने खरगोश को missing पा करके, missing यानी गायब, लापता हो देखा, तो वो उदास था अपने खरगोश को गायब देख करके। ये हो गया हिज रैबिट, यानी अपना खरगोश। हिज भी यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, रैबिट नाउन हो गया। तो वो अपना खरगोश को ना पा करके उदास हो गया जब वो जंगल से लौटा। ही सेट आउट टू लुक फॉर इट, तो यहाँ पे है ही सेट आउट, यानी कि वह रवाना हो गया। तो सी का मतलब ही का मतलब हो गया कि बुजुर्ग आदमी की बात हो रही है। सेट आउट, सेट आउट का मतलब होता है कि जैसे कि घर से निकल जाना, प्रस्थान कर जाना, किसी चीज़ के लिए निकल जाना, यात्रा पे निकल जाना। तो ये हो गया सेट आउट, वो निकल पड़ा। टू लुक, और यहाँ पे फॉर है, लुक फॉर का मतलब होता है कि तलाश करना, ढूंढना, तो ये लुक फॉर हो गया। तो वो घर से निकल गया टू लुक फॉर, यानी कि तलाश करने के लिए। तो घर नहीं लिखा हुआ है, बट मतलब तो वही है कि वो जब घर जाता है तो देखता है कि उसका जो रैबिट है वो मिसिंग है, तो वो घर से निकल जाता है टू लुक फॉर, यानी तलाश करने के लिए। और सेट, यहाँ सेट पास्ट में है, सेट की तीनों फॉर्म सेट ही होती है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म के रूप में है। द रैबिट वाज एक्चुअली अ विजार्ड, तो जो रैबिट था वो एक्चुअली यानी असल में एक जादूगर था। विजार्ड मतलब होता है जादूगर। एज ही हर्ड द ओल्ड मैन कॉलिंग आउट फॉर हिम, एज ही हर्ड, यानी इसका मतलब हो गया कि जैसे ही उसने सुना, द ओल्ड मैन यानी कि उस बुजुर्ग आदमी को, कॉलिंग आउट, तो कॉलिंग आउट का मतलब हो गया पुकारते हुए। कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना या आवाज़ लगाना, और ये भी फ्रेजल वर्ब हो गया। तो जैसे ही उसने सुना बुजुर्ग आदमी को पुकारते हुए, कॉलिंग आउट फॉर हिम यानी उसे पुकारते हुए,
he appeared before the old man and gave him gifts for his generosity and love। यानी कि वह अपेयर्ड यानी प्रकट हुआ, यानी सामने आया, बिफोर यानी सामने, दी ओल्ड मैन उस बुजुर्ग आदमी के सामने। तो जंगल में जाके जब वो बुजुर्ग आदमी उसे पुकार रहा था, आवाज़ लगा रहा था, तो उसके सामने आता है। एंड गेव हिम उसे दिया, गिव का हो गया पास्ट, गेव गिफ्ट्स यानी कि उपहार, फॉर हिज जेनरोसिटी यानी कि उसके उदारता के लिए, एंड लव और प्यार के लिए। तो जो उसने दया दिखाई थी उसके प्रति, उसके लिए वो उसे गिफ्ट देता है। देन तब ही पनिश्ड द ओल्ड वुमन बाय गिविंग हर बनी ईयर्स। तो इसका मतलब हो गया कि तब ही पनिश्ड यानी कि उसने सजा दिया दी ओल्ड वुमन उस बूढ़ी औरत को, बाय गिविंग हर बनी ईयर्स यानी कि उससे खरगोश का कान दे करके। ये हो गया इसका मतलब, बाय गिविंग यानी दे करके, हर यानी उसे, बनी ईयर्स यानी कि खरगोश का कान। तो खरगोश का उसे कान दे करके यानी उसका कान जो बूढ़ी औरत था उसे खरगोश का बना दिया। तो इस तरह से वो उसे सजा देता है, और जो बुजुर्ग आदमी थे उन्हें बहुत सारे गिफ्ट दे करके। The old woman asked for forgiveness and was never unkind to anyone। तो यहाँ पे हो गया कि the old woman asked यानी बुजुर्ग औरत ने, asked के साथ यहाँ पे for है, यानी asked for का मतलब हो गया यहाँ पे कुछ मांगना, मदद मांगना या फिर कुछ चीज़ भी मांगना। तो उसने क्या मांगी, asked for forgiveness यानी कि माफ़ी, एंड was never unkind to anyone और वो कभी भी नहीं, unkind का मतलब हो गया कि निर्दयी हुई, to anyone यानी कि किसी के प्रति। तो वो माफ़ी मांगी और कभी भी दूसरे के प्रति वो निर्दयी नहीं बनी। ये था, यहाँ पे देख सकते हैं ये खरगोश है, और ये जो जेंटलमैन थे बुजुर्ग आदमी वो हैं, और ये रैबिट जो कि एक जादूगर होता है। तो ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।